तो कल हम लोग जो है सो नर्वस टिश्यू के बारे में क्लास 7th के बायोलॉजी में टिश्यू चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हम लोग इसके बारे में जाने कि यह साइटोन सेल बॉडी के अलावा हम लोग यह भी जाने कि एक्सॉन और लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन एंडिंग पार्ट्स होते हैं। हम लोग यह भी जाने थे कि इसी में जो होते हैं वो सिनेप्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे किस में, तो साइटो एक्सॉन में। और यह सिनेप्स क्या काम करते हैं, तो यह सिनेप्स जो दो न्यूरॉन के जॉइंट का पार्ट्स है जो न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में इन्वॉल्व होते हैं कर किसके, तो नर्व के ट्रांसमिशन और इम्पल्स को क्या कराने के लिए, तो ट्रांसमिट कराने के लिए। नर्व इम्पल्स जो कंट्रोल एंड रेगुलेट होते हैं, तो हम लोग कल जाने थे ये चीज़ को कि एसिटाइल कोलिन, डोपामीन और ट्रोपोनिन जैसे केमिकल्स की सहायता से होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैसेज जो साइटोन से शुरू होता है और मिडिल मैन पार्ट यानी एक्सॉन से होते हुए हमारे फाइनली रूप में एक्सॉन टर्मिनल तक जाते हैं और यही मैसेज हमारे नर्व्स के द्वारा ट्रांसमिट करते जाते हैं हमारे किसके, नर्वस सिस्टम के द्वारा होते हुए ऑल ओवर बॉडी के पार्ट्स तक। अगर हम बात करेंगे फंक्शंस का, तो हम कहेंगे कि जो नर्व सेल हैं या नर्व सेल जो हैं यह हमारे ऑल ओवर बॉडी सेल्स में थ्रू आउट प्रेजेंट रहते हैं और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करते हैं एज अ फंक्शनेबल फॉर्म में। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम लोगों के बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गेन्स होते हैं, वह सेंसरी ऑर्गेन्स जो नोज स्मेलिंग करने का, टंग जो टेस्ट को परफॉर्म करने का, आई जो विजन के लिए और ईयर जो हियरिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स दैट कह सकते हैं कि इस तरह के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो रेगुलेट होते हैं और इस तरह का मैसेज जो रिसीव किए जाते हैं हमारे इस सेंसरी ऑर्गेन्स के द्वारा, वह किसके, टिश्यू की सहायता से, वह हमारे नर्वस टिश्यू के ही द्वारा किए जाते हैं। हमारे हम लोगों के जो भी कॉन्शस एक्टिविटी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, वह सभी कॉन्शस एक्टिविटी जो होते हैं, जो वर्क को जो हम लोग जो एक्टिवली मोड में परफॉर्म करने का काम करते हैं, जो अपेरेंट वर्क जो डेली रूटीन के होते हैं, वह सभी वर्क जो परफॉर्म किए जाते हैं वो हमारे नर्वस टिश्यू के ही द्वारा एज ए फंक्शंस के फॉर्म में कंट्रोल एंड रेगुलेट किए जाते हैं। हम लोगों को HW के रूप में इस चैप्टर 1 जो टिश्यू चैप्टर्स थे उनके फिनिश होने के बाद में हम लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बनाना है। मीन्स डैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है सो हम लोगों को 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वह HW के रूप में आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले बुक को खरीद के और पहले सबसे पहले उसको पूरे रीड आउट कीजिए। बुक लीजिए, उसके बाद में पहले बुक का जो है सो हर एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को रीड आउट करें। देन आफ्टर वीडियो क्लिप्स के जरिए जो भी एक्सप्लानेशन दिए गए हैं उसको समझिए, उसके द्वारा टॉपिक और टर्म्स को समझिए और देन आफ्टर आप क्या कीजिए कि खुद से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनाने का काम करें एज अ HW के फॉर्म में। अब हम लोग क्लास 7th के बायोलॉजी में सेकेंड चैप्टर्स की बात करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर नंबर 2 में जो हम लोगों को पढ़ना है वह है किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है। हम किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग इस ध्यान देना है कि इस चैप्टर्स में हम लोगों को क्या क्या जानना है। हम लोग को क्लासिफिकेशन का मीनिंग मतलब क्या होता है और क्लासिफिकेशन टर्म का क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्लासिफिकेशंस के एडवांटेज रोल क्या है और मोनेरा किंगडम्स के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी, प्लांटिया और एनिमेलिया के बारे में भी स्टडी इस चैप्टर्स के अंदर करना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस क्लासिफिकेशन के डिफिनीशंस का, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि क्लासिफिकेशंस को जो हम लोग डिफाइन करते हैं वह किसके बेसिस पे करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग अरेंजमेंट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को जो अरेंज करते हैं वह उसके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में करते हैं, वह किसके बेसिस पर करते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे करते हैं। और यह ध्यान देते हैं कि उसके हायरार्ची का, कि आखिर वो वन ऑर्गेनिज्म जो अनदर इंडिविजुअल्स है रह रहे हैं, आखिर दोनों मतलब किस फॉर्म में रह रहे हैं, मोड क्या रहना है, हैबिटेट क्या है उनका, इन सारे के बारे में उनका डिटेल्स जो होते हैं उन सभी चीज़ों का स्टडी हम लोग इस क्लासिफिकेशन टर्म में करते हैं। किसके बेसिस पे, तो वन स्पेसिस को अनदर स्पेसिस के रिलेशनशिप जो कैसे हैं उसके बेसिस पे। अब हम लोग सबसे पहले जो टर्म है वो है हम लोग का कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है और क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वह क्या है, मतलब कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वह अपना सभी ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म को जो क्लासीफाइड करते हैं वह डिफरेंट नीड्स जो होते हैं क्लासीफाइड करने का, वह हमारे इस तरह से हैं।
सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इंडलेस लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग जो स्टडी करते हैं वह क्या करते हैं कि बहुत सारे स्पेसीज के जो है सो ऑर्गेनिज को स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग यह जो है सो कितना ऑर्गेनिज्म कितना स्टडी करते हैं, आखिर कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म में है, कोई अनडेवलप फॉर्म में है, कोई डेवलप फॉर्म में होते हैं और कोई वेल डेवलप फॉर्म में होते हैं, और सभी ऑर्गेनिज्म को उसके बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उसी के जो है सो सिमिलर फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि वन स्पेसीज को अनदर स्पेसीज में कितने सिमिलरिटीज हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे, और उसके फॉर्म में हम लोग स्टडी इजीली मोड में करते हैं। किसका, तो क्लासिफिकेशंस का। इसके अलावा हम लोग ऑर्गेनिज को आइडेंटिफाई भी करने का काम करते हैं। ऑर्गेनिज को आइडेंटिफाई जो करते हैं वह उसके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बेसिस पे करते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट कैटेगरीज में जो ऑर्गेनिज को हम डिवाइड करते हैं उसका जो है सो स्टडी जो हम लोग करते हैं वह उसके इंटर रिलेशनशिप के बेसिस पे करते हैं। मतलब ऑर्गेनिज के जो डिफरेंट कैटेगरीज वह एक दूसरे से किस फॉर्म में वह क्या हो रहे हैं, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज को क्लासिफाइड करने का भी काम करते हैं एज अ स्टडी, इजिली फॉर्म में स्टडी के पर्पज से। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम लोग उसके डाइवर्सिटी को देखते हैं। मतलब यह हमारा जो होता है यह हमारा क्या, तो यह क्लासिफिकेशन का मेजर क्या कॉन्सेप्ट है, यह हमें एक आइडिया प्रोवाइड करता है किसके, तो जो डिफरेंट होल रेंज में जो ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल्स जो रह रहे हैं, और वो डाइवर्सिटी मीन्स डैट सभी वन स्पेसीज और अनदर स्पेसीज में आखिर क्या क्या चीज़ का डाइवर्सन है, चेंजिंग क्या है, उनके बिहेवियर में क्या चेंजिंग है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या चेंजिंग है, उनके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स में क्या चेंजिंग है, उन्हीं सभी का हम लोग जो है सो स्टडी जो करते हैं वही हम लोग का मेजर कॉन्सेप्ट होता है इस क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन जो होते हैं वह आइदर नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर हमारा आर्टिफिशियल भी होगा। मीन्स डैट ऑर्गेनिज्म के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं वह हमें यह कहता है कि आर्टिफिशियल जो होंगे वह कंप्लीटली किस पे बेसिस पे होंगे, तो बेस्ड या तो उनके एक या फिर ऑर्गेनिज्म के या तो एक या फिर जैसे एक से ज़्यादा उसके जो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जो उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को उस एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे स्टडी करने का और आइडेंटिफाई करने का भी काम करते हैं एज अ इजीली फॉर्म में। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म के हम हैबिट्स को भी क्लासीफाइड करने का काम करते हैं कि आखिर ऑर्गेनिज्म जो है सो किस फॉर्म में अपने आप के फूड मटेरियल्स को लेने का काम करते हैं, और उस हैबिचुअल के बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म को नेचुरल और आर्टिफिशियल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट और क्लासीफाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट में आता है तो वह है हम लोग का एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हम बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे हम लोग टू ग्रुप्स में क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, जो एक प्लांट्स ग्रुप्स में आते हैं और नेक्स्ट जो आते हैं वो एनिमल किंगडम के फॉर्म में आते हैं।